स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों क्या करेंगे, जितने आपके शास्त्रीय नृत्य होंगे एक को डिटेल में देखेंगे और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लासिकल डांस। हर एक क्लासिकल डांस पे विधिवत चर्चा करेंगे। जो आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हूबहू उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। चलिए बताते हैं आपको क्या है आपके शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहली जो चीज़ें हैं, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो अभी आपको थोड़ा सी यहाँ जानकारी मिलेगी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य भारत की पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं, पारंपरिक नृत्य शैलियाँ हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारियाँ किसने दिया था, भरत मुनि। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक, पुस्तक का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने क्या किया था, जानकारियाँ दिया था शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। और शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है बेटा, वो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है संख्या, और दूसरा जो कल्चरल मिनिस्ट्री है आपका संस्कृति मंत्रालय, इसके आधार पे आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और संस्कृति मंत्रालय के आधार पे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या क्या है, आपकी 9 है। संस्कृति मंत्रालय कहता है छऊ, छऊ को भी ये अर्ध शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसको दर्जा दिया है। ठीक है, इसने क्या कहा भाई, छऊ को शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया है, लेकिन छऊ क्या है, ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। तो अभी तक मैंने कुछ बातें बता दी हैं जिसको रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई है, तो आप कहोगे 9। संगीत नाटक अकादमी ने कितना कहा था, 8। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 ईस्वी में। कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 को हुई थी, जिसका भैया मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछा जाता है सब क्वेश्चन, दिल्ली में है। क्या इस पर आपको जो बातें लिखी गई हैं ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया क्लासिकल डांस के बारे में, और क्लासिकल डांस में मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसकी चर्चा भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया था, और संगीत अकादमी के आधार पर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। और अब इसमें और एक चीज़ पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली है। और नीचे क्या है आपके, संस्कृति मंत्रालय के आधार पे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है आपकी, तो आप कहोगे 9 है। और यहाँ पे छऊ को भी इसने शास्त्रीय नृत्य माना है, लेकिन वास्तविक में ये जो छऊ है ये क्या है, सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है किस फोक डांसेस को आपको सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है, छऊ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छऊ। ये बात क्लियर है। चल नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि भारत में कौन कौन से आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, भारत में आपके कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का कथक। क्या याद रखना है, ये आपका यूपी है, तो यहाँ से हो जाएगा यूपी में क्या है आपका, यूपी का क्या है, कथक। क्या है, कथक। ये बात समझ में आ गई चीज़ें। अब यहाँ पर एक और चीज़ें देखोगे आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा एक असम है, ये क्या है, असम। और इस असम का क्या है, सत्रिया। क्या है, सत्रिया। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ये बात क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये है आपका मणिपुरी, मणिपुरी। इसके ऊपर ये नागालैंड है, ये मिजोरम है, तो इस मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से उड़ीसा का क्या हो जाएगा, ओडिसी। क्या हो जाएगा,
ओडीसी। ये बात क्लियर है। आंध्रा के कितने हुए, 1 2 3 और एक हो जाएगा आपका 4 हो गए। देख रहे हो ना, इस साइड में कोई भी आपको फोक डांसेस नहीं मिलेंगे। केरल में 2 मिलेंगे, ठीक है, केरल में 2 मिलेंगे, तमिलनाडु में 1 मिलेंगे और आंध्रा में 1 मिलेगा। आंध्रा में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। इसी तरीके से आप मैप में 8 को लिखोगे, भूलेगा नहीं। और दूसरी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या लिखना है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। और यहाँ पर केरल में 2 कौन से हो जाएंगे, केरल में 2 कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका कथकली। कथकली। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस मैप में आप जब देखोगे बेटा, तो यूपी का जो आपका क्लासिकल डांस है ये क्या है, कथक। असम का क्या हो जाएगा, सत्रिया। और मणिपुरी का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ओडिशा का क्या हो जाएगा आपका ओडिसी। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। और केरल का क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम और कथकली। क्या आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कोई क्लासिकल डांस है, आप कहोगे नहीं। देख रहे हो, इन सब पे ऐसे कट लगा दो, ठीक है, इन सब पे आप कट लगा दोगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? चलो, तो यहाँ पर भी देख रहे हो, ऊपर भी कोई नहीं है। तो अधिकतर आपके जो फोक डांसेज है ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, शास्त्रीय नृत्य में पहला जो आपका शास्त्रीय नृत्य रहेगा वो क्या है बेटा, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो मैंने अभी बताया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। देखो, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर अट्टम। पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी वगैरह आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। भरतनाट्यम का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पुराना नाम क्या है, आप कहोगे सादिर अट्टम। और क्या नाम है, दासी अट्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दासी अट्टम कहते थे। अब इसको बाद में नाम भरतनाट्यम क्यों कहा गया, जब इसको पुराने समय में सादिर अट्टम या दासी अट्टम कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके भरतनाट्यम क्यों किया गया? क्या ये राजा भरत के नाम पे किया गया? नहीं, इसमें भा से क्या है, भाव। भाव मतलब अभिव्यक्ति है, बहुत बढ़िया तरीके से व्यक्ति किया गया है, सुंदर नमूना प्रस्तुत किया गया है। रा से क्या हो जाएगा, राग। राग का अर्थ होता है संगीत, राग छेड़ना, संगीत छेड़ना। और ता से क्या हो जाएगा, ताल। ता से क्या हो जाएगा, ताल, लय। तो भरतनाट्यम क्यों दिया गया, क्योंकि भा से भाव, रा से राग और ता से ताल का एक सुंदर नमूना का प्रस्तुतिकरण इसमें होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, भरतनाट्यम रख दिया गया है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शारीरिक गतिविधियों की तकनीकी एवं व्याकरण का अध्ययन कहाँ पर मिलेगा आपको? अभिनव दर्पण ग्रंथ में मिलता है, अभिनय दर्पण ग्रंथ में मिलता है। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चंस बनेगा कि भैया भरतनाट्यम का स्रोत कहाँ से मिलता है, किस पुस्तक से मिलता है? आप कहोगे अभिनव ग्रंथ से, अभिनव दर्पण ग्रंथ से देखने को मिलता है। क्लियर है? ये एक हार्य है। क्या है? एक हार्य। एक हार्य क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं कि उसमें कई लोग, नुक्कड़ नाटक की तरह कई लोगों की जरूरत नहीं होती। एक कलाकार होगा, एक कलाकार होगा, वही क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो इसलिए एक हार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक हार्य भी कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब देखो यहाँ पर समझो इन चीज़ों को, क्या है टर्मिनोलॉजी। तो आपको बता दें, नृत्य की शुरुआती जो शैली होती है उसको क्या बोलते हैं? आला रिपु। क्या बोलते हैं? आला रिपु।
अला रिपु। 2-3 बार बोलोगे आप अपने घर में बैठ के, समझ में आएगी। और नृत्य की अंतिम जो शैली होती है तिल्लाना बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नृत्य की प्रारंभिक शैली को क्या बोला जाता है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहाँ पर क्या होगा, आपको पता होगा तो आंसर लगा दोगे। आला रिपु और अंतिम शैली को तिल्लाना कहते हैं। बीच में एक शैली आती है जो क्या होता है, इसी आला रिपु के बाद में की जाती है, बहुत फेमस आपकी शैली है जाति स्वरम। क्या है, जति स्वरम। पूछा जाएगा जति स्वरम शैली का संबंध किस आपके शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको लगाना होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्लियर है। अब देखो एक मंदिर है चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर गोपुर कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर भरतनाट्यम के 108 मुद्राएं दर्शाई गई हैं। 108 मुद्राएं दर्शाई गई हैं। किसकी, भरत शैली की। भरत शैली की 108 मुद्राएं किसमें किस मंदिर में दर्शाई गई, चिदम्बरम मंदिर। तो क्या आपको क्या क्या मैंने बताया, भरतनाट्यम एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भा से क्या हो जाएगा आपका, भा से भाव, रा से राग और ता से ताल का एक सुंदर नमूना दिखता है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम भरतनाट्यम किया गया। इसका पुराना नाम सादीरट्टम, दासी अट्टम हुआ करता था। वहाँ पे मंदिरों में जो दासी प्रथा चलता था वो दासियों के द्वारा किया जाता था। और इसमें इसका जो स्रोत है वो क्या है, अभिनय दर्पण है। ये एक हार्य आपका है, एक किसी एक कलाकार के द्वारा किया जाता है। और नृत्य की शुरुआती शैली को अला रिपु कहते हैं, आखिरी शैली को तिल्लाना बोलते हैं, और बीच में जति स्वरम नाम की एक शैली आती है जो अला रिपु के बाद की जाती है। चिदम्बरम मंदिर में इस भरतनाट्यम की 108 आपकी क्या दिखाई गई हैं, कलाएं दिखाई गई हैं, मुद्राएं दिखाई गई हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इनके क्या है, भरतनाट्यम से संबंधित जो कलाकार होंगे उनके नाम को देखोगे, उनके नाम को देखोगे तो नीचे एक ट्रिक लिखी गई होगी, ठीक है। मेरी प्रिय नटराज की सोने की वैजंती माला सरस्वती को अर्पित है। सरस्वती को अर्पित है, ठीक है। मेरी प्रिय नटराज की सोने की वैजंती माला सरस्वती को अर्पित है। यहाँ पे देखो माँ से क्या हो जाएगा, मल्लिका सारा भाई। क्या हो जाएगा, मल्लिका सारा भाई। मल्लिका सारा भाई का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। दूसरी चीज़ें, ये जो आपके वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे उनकी क्या थी, बेटी थी। कौन, मल्लिका साराभाई। इनका संबंध किससे है, आपका भरतनाट्यम से है। दूसरा देखो रा से क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी हो जाएगा। पास प्रिय से क्या हो जाएगा, प्रियदर्शनी होगा। क्या होगा, प्रियदर्शनी। और इसी में प्रिय में भी या छुपा है तो क्या याद रखना, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम है। और भैया नटराज का भी नाम आएगा, पूरा तरीके से ले लो। नटराज का 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और एक हो जाएगा आपका सोने से क्या हो जाएगा, सोनल सिंह। सोनल सिंह का संबंध किस नृत्य से है, आप कहोगे भरतनाट्यम। इन सोनल सिंह के बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इन्होंने क्या किया, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली नर्तकी कौन है, तो आप किसका नाम बताएंगे, सोनल सिंह का। और ये सोनल सिंह का जो संबंध है किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से देखने को मिल रहा है जी प्यार। अब आगे चलते हैं, वैजंती माला, ठीक है, वैजंती माला। अब इन्हीं को सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली नर्तकी हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली नर्तकी कौन है, आप कहोगे वैजंती माला है। कौन है, वैजंती माला। क्लियर है। चलो अब आगे क्या है आपका, सरस्वती को अर्पित है। सरस्वती को अर्पित है, टी वाला सरस्वती, टी वाला सरस्वती। अर्पित से भी कुछ नाम आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन कौन से आपके नाम हो जाएंगे, मेरी। माँ से क्या होगा, मल्लिका सारा भाई। रा से रुक्मणी देवी।
प्रिय से पा से प्रियदर्शनी, या से यामिनी कृष्णमूर्ति, मेरी प्रिय जो आपकी नटराज की, नटराज से नटराज हो जाए, सोने से सोनल सिंह की वैजंती माला, वैजंती माला हो गया, ठीक है, टी सरस्वती हो गया। इन्हीं के बारे में आप लोग पढ़ लो, हो जाएगा नाम क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कथक, आप जानोगे कथक कहाँ का है, तो अभी मैप में मैंने जब बताया था तो मैंने उसमें दिखाया था कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इस उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य में कथक का जो संबंध है किससे है, उत्तर भारत से है, उत्तर प्रदेश से है, ये बात क्लियर है। चल, जो कथक शब्द का अर्थ है ये भी पूछा गया है, कहानी कहने वाला ये अर्थ होता है, इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, कथक शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें ऑप्शंस क्या हो जाएगा, कहानी कहने वाला हो जाएगा। नटवारी नृत्य शैली का संबंध, जिस तरीके से आपने भरतनाट्यम में देखा था बेटा, भरतनाट्यम में अला रिपु, तिल्लाना, जतिस्वरम शैलियाँ आई थी मुख्य रूप से, उसी तरीके से कथक में कौन सी शैली आई है, नटवारी नृत्य शैली। इसका जो संबंध है कथक से है, किससे है, कथक से है। यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फारसी तत्व शामिल है, ठीक है। अकबर के दरबार में मुख्य रूप से कौन सा डांस किया जाता था, कथक नृत्य, कथक नृत्य का प्रचलन था। ये बात समझ में आ गई कि नहीं चीज़ें। चलो, यह नृत्य लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना में किया जाता है। किस घराने में, देखो लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, इन सभी में कौन सा डांस किया जाता है कि भैया, कथक डांस किया जाता है। कथक का संबंध किस प्रदेश से है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। कथक शब्द का अर्थ क्या है, आप कहोगे कहानी कहने वाला। नटवारी नृत्य शैली का प्रयोग किस नटवारी नृत्य शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, आप कहोगे कथक से है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें फारसी तत्व शामिल देखने को मिलते हैं, आप कहोगे कथक है। और लखनऊ घराना, बनारस घराना, इन सभी घरानों में कौन सा नृत्य किया जाता था, कथक किया जाता था। ये बात क्लियर है। चल, अब एक चीज़ देखो, उस कथक से जो संबंधित कलाकार हैं उनके क्या नाम हैं, ठीक है, उनके क्या नाम हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, बिरजू का लक्ष्य, बिरजू का लक्ष्य शोभना को तारों के शहर ले जाके कुमुदनी देना है। क्या है, कुमुदनी देना है। तो देखो, अब यहाँ पर देखो, ये है बिरजू, ठीक है, बिरजू का जो लक्ष्य है, ठीक है, अगर आपको किसी भी में देखने को मिल जाए महाराज, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कथक से, ठीक है। तो बिरजू का लक्ष्य, बिरजू का लक्ष्य शोभना को, ठीक है, शोभना को तारों के शहर, तारों से क्या हो जाएगा, सितारा देवी, क्या दिखाना है, कुमुदनी दिखाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुमुदनी देवी हो जाए, लाखिया हो जाएगा, कुमुदनी लाखिया। ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं जिन बच्चों को डायरेक्टली याद होता है, ठीक है। लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण और कुमुदनी लाखिया, ये बात क्लियर है। चलो, अब जो तीसरा जो आपका नृत्य है ये कौन सा है भैया, कथकली। कौन सा है, कथकली। इस कथकली का संबंध किससे है, मैप में आपको जब पढ़ाया था तो उसमें मैप में बताया होगा। कथकली का जो संबंध है किस राज्य से है, तो आप कहोगे कथकली का संबंध केरल से है। किससे है, केरल से है। अब इसमें जिस तरीके से कथक का अर्थ होता है कहानी कहने वाला, कथक का अर्थ होता है कहानी कहने वाला, कथकली का अर्थ क्या होता है, कथा का नाटक। कंफ्यूज करेगा, कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या है, कथा का नाटक, कथा का नाटक। और एक चीज़ और ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा पूर्व का गाथा गीत किसे कहा जाता है, बैलाड ऑफ द ईस्ट, बैलाड ऑफ द ईस्ट किस डांस को कहा जाता है, आप कहोगे कथकली को कहा जाता है। बैलाड ऑफ द ईस्ट, पूर्व का गाथा गीत, कथकली को कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के मुखौटे युक्त वेशभूषा, आपसे बताया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें विशेष प्रकार के मुखौटा के युक्त वेशभूषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कलाकार बिना बोले हाथों के इशारे से मुद्राएं और चेहरे के भाव को कहानी बताता है।
इस कौन सी शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना होगा वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली है। अब इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र जो बहुत फेमस हैं, 3 संगीत वाद्य यंत्र, एक है चेंदा। कौन है? चेंदा का संबंध किससे है? कथकली से। मद्दलम और इडक्का, इन जो आपके संगीत यंत्र हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? चेंदा, मद्दलम, इडक्का, इन जो वाद्य यंत्र हैं आपका, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली। बेटा आप लोगों को जिनको ये पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहते हैं, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे क्या करेंगे, उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा? ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पर लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली भी जाओगे तो वहाँ पर सर्च करोगे लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर, तब भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आपके संबंधित कलाकार कौन से हैं कथकली से? क्या कौन है? कथकली से संबंधित जो आपके कलाकार हैं वो कौन हैं? तो भैया गोपी कृष्ण को रूप को देखकर आनंदित हो गई। गोपी कृष्ण के रूप को देखकर आनंदित हो गई। ये होता था द्वापर युग में, ऐसा होता। तो पहला क्या हो जाएगा? गोपीनाथ। गोपीनाथ। कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्णन कुट्टी। कृष्णन कुट्टी के रूप को, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इन सब ट्रिक्स को याद करके एक बार बना लोगे। के रूप को देख के, रूप का मतलब क्या हो? के रूप से क्या हो जाएगा? कुरूप। कुंचु कुरूप का संबंध किससे है? कथकली। किससे है? कथकली से। और आनंदित हो गई, आनंद शिव रामन। आनंद शिव रामन का संबंध किससे है? तो आप कहोगे कथकली से आनंद शिव रामन का संबंध है। आगे समझो ये जरा, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मैप में बताया गया था। चलो आगे। इस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाएगा। पीतल की एक तस्तरी होगी, ठीक है, पूड़ी की तरीके से। क्या होगी? पूड़ी की। अब इसी में क्या करेंगे, वो अपने पैर को रख के नाचेंगे। ठीक है, समझ में आ रही नहीं चीज़ें? पैर को तस्तरी में, इसी पीतल की तस्तरी में रख के नाचते हैं। अब क्वेश्चन क्यों इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो बहुत सारे सेट्स में आपको क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पीतल की तस्तरी में पैर रख कर नृत्य किया जाता का प्रचलन है या किया जाता है? तो आप सीधा कुचिपुड़ी ऑप्शंस लगाएं। भामा कलापम का संबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भामा कलापम का संबंध किससे है? तो आप कहोगे भैया भामा कलापम का संबंध क्या है, किससे है? आपका कुचिपुड़ी से होने वाला है। आगे, सिद्धार्थ योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु के रूप में या फादर ऑफ क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी डांस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कुचिपुड़ी। क्लियर है? अब यहाँ से इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से लिया गया है। सबसे पहले समझो कुचिपुड़ी कहाँ से आया है? तो आंध्र प्रदेश एक ज़िला था। इस आंध्र प्रदेश ज़िला में एक गांव था जिस गांव का नाम कुचिपुड़ी था। उस कुचिपुड़ी गांव के नाम पे इस क्लासिकल डांस का नाम क्या रखा गया है? कुचिपुड़ी। दूसरी चीज़ें, ये कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से कोई ये पता ही है। दूसरा चीज़ इसमें ये देखो, क्योंकि पूड़ी है तो पूड़ी गोल होती है और इसी तरीके से गोल क्या होती है? एक पीतल की आपकी इसमें तस्तरी होगी, उसी में पैर रख के नाचने का प्रचलन है। और आदि सिद्धेंद्र योगी को क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी का आदि गुरु बोलते हैं। भामा कलापम का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से किया गया। चलो आगे चलते। अब कुचिपुड़ी के जो भी संबंधित कलाकार होंगे इनको आप ज़रा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है पूड़ी रेडी होने के बाद यामिनी लक्ष्मी जी को अर्पण करेगी। पूड़ी रेडी होने के बाद में यामिनी क्या करेगी? लक्ष्मी जी को अर्पण करेगी। भाई वैसे ही है भाई, पूड़ी और पूड़ी जैसे ही रेडी होगी तो यहाँ पर आप क्या करेगी? उसको लक्ष्मी जी को चढ़ा देगी। तो भैया रेडी, पद्मा रेड्डी, रेड्डी फैमिली जब भी आएगी आप क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है ये फैमिली, रेड्डी फैमिली। और किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा? कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी। क्लियर है यहाँ पर। दूसरी, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने और भी देखा था एक जगह, कहाँ पर देखा है आपको याद है? तो मैंने जब आपको पहला नृत्य पढ़ा होगा भरतनाट्यम, उस भरतनाट्यम में भी यामिनी कृष्णमूर्ति को बताया गया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अंदर एक कला हो सकता है कई डांसेस को कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री और अर्पणा सीता सन, अर्पणा सीता सन, ये क्या करेंगे? उनको अर्पण करेंगी, अर्पण करेंगी। अर्पणा सीता सन का संबंध किससे है? आप कहोगे किससे है भैया? कुचिपुड़ी से है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा होगा? तो कुचिपुड़ी का संबंध आपका ये क्लियर है। चलो चलते हैं। यहाँ पर कहाँ तक हो गया था? कलाकार, कुचिपुड़ी भी हो गया, संबंधित कलाकार भी हो गए, और मणिपुरी। इस मणिपुरी में आप देखोगे, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है मणिपुरी से, ये है आपका मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, लाई हरोबा का संबंध किस नृत्य से है? लाई हरोबा का संबंध किससे है? मणिपुरी से। संकीर्तन, रासलीला, इन नृत्य शैलियों का भी संबंध किससे है? मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से है। ये बात क्लियर है। इसमें पेना वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? पेना। कौन सा वाद्य यंत्र? पेना। पेना वाद्य यंत्र किस में बजाया जाता है? मणिपुरी में। जागोई और चोलेम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जोगाई और चोलेम किस शास्त्रीय नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, आप बोलेंगे किसकी हैं? मणिपुरी की हैं। चलो ये बात क्लियर है। चलो आगे, संबंधित कलाकार आपको ये देखने को मिल रहा है DRSN झावेरी बहने, DRSN झावेरी बहन। डी से क्या हो जाएगा? दर्शना। दर्शना, इस दर्शना में भी अन्य नाम छिपे होंगे, तो आपके आर से क्या हो जाएगा? रंजना। एस से सुवर्णा और एन से नैना। तो दर्शना, रंजना, सुवर्णा और नैना। दर्शना, रंजना, सुवर्णा और नैना। ये दर्शना से ही आप नाम याद करोगे। दर्शन झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आप लगाओगे मणिपुरी। लाई हरोबा का संबंध किससे है? आप क्या लगाओगे? मणिपुरी। संकीर्तन और रासलीला का संबंध किससे है? मणिपुरी। पेना वाद्य यंत्र किस शास्त्रीय नृत्य में बजाया जाता है? मणिपुरी। जोगाई और चोलेम का संबंध किससे है? तो मणिपुरी नृत्य शैलियों से है। ये बात क्लियर है। चलो आगे भैया, चलो। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है? आपका केरल का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, मोहिनी अट्टम केरल का एकल शास्त्रीय नृत्य है। एकल शास्त्रीय का मतलब एक हार्य, एक हार्य। क्या है? एक हार्य, जो भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी से प्रेरित है। ये मोहिनी अट्टम में जो मोहिनी शब्द है, ये कहाँ से आया है? आपको पता होगा, एक कहानी है इसमें भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया था, उसमें ही मोहिनी नाम रखा था, तो वहाँ से ये नाम आया है। मोहिनी अट्टम का अर्थ मोहिनी, जादूगरनी, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जादूगरनी का नृत्य। क्या हो जाएगा? जादूगरनी का नृत्य। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़ें, पारंपरिक सफ़ेद युवा सुनहरी पोशाकों के लिए प्रसिद्ध, बालों में चमेली के सफ़ेद फूलों को लगाए। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें बालों में चमेली फूल लगा के डांस करती हैं? वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन पूछा गया है ये, चमेली के फूल किस में शास्त्रीय नृत्य में लगाइए, क्योंकि एसएससी के पास क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। एसएससी के पास क्वेश्चन, उसने जितने भी क्वेश्चंस को छान के रख लिया है, अब वो थोड़े से उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस बनाता है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा लास्य शैली किस पर आधारित है? नाट्य शास्त्र लास्य शैली किस पर आधारित है?
आप लगाओगे मोहिनी अट्टम। किसमें लगाओगे? मोहिनी अट्टम। क्लियर है ये बात? चलो आगे। संबंधित कलाकार, आप देखोगे जितनी प्रचलित हीरोइन होती हैं वो उनका संबंध किससे होता है? आपका किस नृत्य से है? तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी और जयप्रभा और रागिनी देवी, कलमंडलम क्षेमवती, कलमंडलम कल्याणी, इन सभी का जो संबंध है किस नृत्य से है? मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ये बात क्लियर है? तो जितनी भी फेमस कलाकार, आपने हेमा मालिनी नाम सुना होगा, श्रीदेवी नाम पर सुना होगा, जया देवी, जयप्रभा मेमन, रागिनी देवी, ठीक है, ये दो नाम, कलमंडलम क्षेमावती और कलामंडलम कल्याणी, इन दो नाम नए हैं। इन सभी का संबंध किस नृत्य से है? मोहिनी अट्टम से है। आगे चलते हैं। ओडिसी, क्या है? ओडिसी। तो यहाँ पर समझो, ओडिसी भारत के ओडिशा राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। चौका एवं त्रिभंग, चौका एवं त्रिभंग जैसी विशिष्ट मुद्राएं किसमें देखने को मिलेंगी आपको? चौका और त्रिभंग। ठीक है, त्रिभंग का मतलब 3 डायरेक्शंस में झुकाव होता है और चौकोर स्थिति भी चौका मुद्रा में बनाया जाता है। प्रदर्शन का क्रम मंगलाचरण प्रार्थना से होगा और समाप्ति मोक्ष से होती है, भाग से होती है। महारी महिलाएं ओडिशा नृत्य की प्रमुख संरक्षक हैं। कौन सी महिलाएं? महारी महिलाएं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, महारी महिलाएं। और दूसरी चीज़ ये भी पूछा जा सकता है, प्रदर्शन क्रम की शुरुआत मंगलाचरण प्रार्थना से होती है और समाप्ति क्या होती है? मोक्ष से होती है, मोक्ष। क्लियर है? कभी कभी क्या होते हैं, कथन बना के दे दिया जाता है और इन्हीं से आपसे पूछा जाएगा ओडिसी नृत्य का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है। इसी में से 2-3 कथन बनाएंगे और गलत ऑप्शंस को आपको चुनना होगा या सही ऑप्शंस चुनोगे। क्या चुन ले जाओगे भैया? चल, गोतीपुआ युवा लड़के होते हैं जिन्हें ओडिशा नृत्य शैली की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा गोतीपुआ का संबंध किससे है? तो आप कहोगे गोतीपुआ का जो संबंध है ओडिसी नृत्य से है। संगीत जो कलाकार हैं महाचरण पात्रा, जैसे भाई देखो पात्रा वगैरह दिखता है, देखो संबित पात्रा थे, एक बीजेपी के एंकर थे, वो कहाँ से थे? उनका भी संबंध उड़ीसा से है। तो पात्रा जो आप हेडिंग देखोगे, ये पात्रा लोग जहाँ तक कहाँ तक पाए जाते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में, चाहे सुजाता पात्रा हो गया, केलू महाचरण पात्रा या मोहन महापात्रा, ठीक है, किरण सहगल, सोनल मान सिंह, पंकज चरण दास और काली चरण पटनायक, इन सभी कलाकारों का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? तो आप कहोगे भैया इन सभी कलाकारों का जो संबंध है ओडिसी नृत्य से है। ये समझ में आ गई चीज़ें? चलो, अब एक 8वां डांस है आपका सत्रिया। असम का डांस क्या है? सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया। और इस नृत्य के संस्थापक महान संत शंकर देव थे। आपसे पूछा जाएगा सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या दोगे? महान संत शंकर देव। महान जो संत शंकर देव थे वो सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे। संगीत नाटक अकादमी 15 नवंबर 2000 को सत्रिया नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता दिया था। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा बेटा आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा अंकिया नाट। अंकिया नाट प्रदर्शन का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे सत्रिया से है। और शंकर देव द्वारा एक पुस्तक रची गई है बोर गीत। क्या है? बोर गीत। ये भी क्या है? शंकर देव द्वारा रचित संगीत है, इसमें इसी से प्रयोग किया गया है। संगीत में किस की जो आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बोर गीत से मिलता है। ये बात क्लियर है? इसके संस्थापक कौन है? शंकर देव। और कब शामिल किया गया था? 2000 में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 15 नवंबर 2000 एक राज्य से दूसरा राज्य टूट कर बना था। और आपको बताने बिहार से टूट कर झारखंड बना था, आपको बताया गया होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। संस्थापक शंकर देव। क्लियर है? चलो आगे।
अंकिया नाट का संबंध किससे है? सत्रिया से। तो भैया क्या आपको आज जितने भी शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए गए हैं बेहतर तरीके से समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस होगा सब उसके बुलेट पॉइंट बना के आप याद कर लो, और जो भी डाउट्स वगैरह होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके आंसर्स दे दिया करूँगा। और आप इसको एक बार याद कर ले जाओगे तो आपके एग्ज़ाम में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही आसानी से आप उसको कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम आपको फोक डांसेस वगैरह बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।